तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी 69,000 शिक्षक भर्ती, DSSB PRT, यूपी बोर्ड रिजल्ट, यूपी टेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं और साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 25 सॉल्व्ड पेपर्स दिए गए हैं जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की गई है। ये बेस्ट बुक आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी और काफ़ी मददगार साबित होगी। इस बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो लगातार जो रोजगार के अवसर हैं केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर निकल के आ रहे हैं और आप सभी को इन सभी में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। दोस्तों देखा जाए तो समय समय पर जो इन्फॉर्मेशन है हमारे इंड से दी जाती हैं और आप उन पर विजिट ज़रूर किया करें और अपनी योग्यता या अपनी सुविधा के अनुसार, अपने मिशन के अनुसार उसमें अप्लाई भी करें। तो दोस्तों इस वक्त एक वैकेंसी निकली हुई है इंडियन नेवी में और इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 242 हैं। देखा जाए तो ये वैकेंसी SSC ऑफिसर के लिए है और इसमें जो वेतन है वो 56,100 रुपये दिया जाएगा। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से पदानुसार 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और संबंधित विषय में BE BTech MCA MTech डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया, चयन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया SSB इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों को चिकित्सीय रूप से फिट होना अनिवार्य है। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें और 14 मई 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से इसमें आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का जो माध्यम है ऑनलाइन रखा गया है joinindiannavy.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप लोग विजिट करें। दोस्तों दूसरी वैकेंसी है SPO भोपाल में 14 पदों पर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेडिकल ऑफिसर के पदों पर है और इसमें आप लोगों को दोस्तों ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBBS डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट साक्षात्कार होगा। 21,700 से 1,82,400 रुपये वेतनमान है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2023 है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें और 31 मई 2023 तक अपने आवेदन पत्र और समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को निर्धारित पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना भी होगा। 500 रुपये आवेदन शुल्क है। spabhopal.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगली वैकेंसी है दोस्तों DPSDAE में रोजगार के मौके हैं। 65 पद हैं। जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर के पदों पर है। 18 से 27 यहाँ पर जो एज का पैमाना है और साइंस कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए अभ्यर्थियों के पास और चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित, अन्य विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए सभी मूल दस्तावेजों को लाना जरूरी है और 25,500 रुपये से 81,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर वेतन मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2023 है। 200 रुपये आवेदन शुल्क है। DPSDAE.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार पेचीदा होता चला जा रहा है। स्पेशल अपील जो दाखिल हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती के सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ, उस पर जो पहली हियरिंग है वो हो चुकी है 17 अप्रैल 2023 को और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग यहाँ पर दोस्तों 2 मई लगाई गई है। दोस्तों देखा जाए तो ये मामला बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ है और इस पे अब बहुत जल्द फैसला आएगा, क्योंकि ये दोस्तों जो बेंच है काफ़ी फास्ट जजमेंट देती है और ये दोस्तों देखा जाए तो जस्टिस राजन राय जी की बेंच में सुनवाई हो रही है। आज के समाचार पत्रों में भी दिया है 19,000 सीटों में आरक्षण के मुद्दे पर अपील की सुनवाई अब 2 तारीख को होगी।
देखा जाए तो 13 मार्च के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उन पर जो है विशेष अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 2 मई को सुनवाई होगी। जस्टिस राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को अपील की सुनवाई सूचीबद्ध थी। कोर्ट ने 2 मई को इस पर फाइनल सुनवाई करने का आदेश दिया है। यह अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दायर की है। इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 के आसपास सीटों का जो घोटाला है वो हुआ है। इसमें 1981 की नियमावली और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन बताया गया है और ये बताया गया है कि ठीक तरीके से ओवरलैपिंग नहीं हुई है। प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनती है जिसमें कैटेगरी वगैरह और साथ ही साथ गुणांक वगैरह रहता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया और राज्य सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक नहीं जारी की है। अपीलकर्ताओं का कहना है कि 13 मार्च को एकल पीठ के आदेश ने सरकार को इस भर्ती की पूरी लिस्ट को सही करने के लिए जो 3 महीने का समय दिया है उसमें सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा को चयन का हिस्सा बताकर इस भर्ती प्रक्रिया की सूची को सही तरीके से बनाने का आदेश दिया है, जो कि छात्रों के अनुसार गलत है और इसी वजह से इस मामले को डिवीज़न बेंच में चैलेंज भी किया गया है। दोस्तों, इस पर जो सुनवाई है 2 मई को होगी और आई थिंक जो ऑर्डर है वो भी रिजर्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो राजन राय जी ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बहुत जल्द ये ऑर्डर करते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं पर गरज रहे हैं। माफिया गले में तख्ती लटकाकर अब जान की भीख मांग रहे हैं, ऐसा कहना योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा है कि जो है डबल इंजन की सरकार में यूपी में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्यों की सड़कें 4 लेन में हो रही हैं। इंटर कनेक्टिविटी के लिए गंगा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया कि अब माफिया रंगदारी मांगने के बजाय गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगता है। माफिया के डर से सड़कें खाली नहीं होती। सड़क पर सीधे चलते हुए कहा जाता है कि हमारी जान बख्श दो। माफिया की हिम्मत नहीं कि किसी से रंगदारी मांग सके। भाजपा के निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के पक्ष में रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें कही हैं। दोस्तों, देखा जाए तो मेरिट में छोटे शहरों का बड़ा धमाका। शीर्ष 10 में इस बार रिकॉर्ड बच्चे हैं। हाई स्कूल में प्रियांशी, इंटर में शुभ बने हैं टॉपर। हाई स्कूल में 98.33% के साथ टॉप पर रही हैं प्रियांशी सोनी, सेकंड पर शिवम पांडे और तीसरे पर श्रेयम त्रिपाठी। और यहाँ पर देखा जाए तो इंटरमीडिएट में 97.80 के साथ शुभ चपरा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चरखारी महोबा के हैं और सुभाषना बिंद 96.8% और शिव कमल मौर्य 96.4% के साथ ये जो है तीसरे नंबर पर हैं। तो माँ सरस्वती की कृपा से सभी का भविष्य उज्जवल हो, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने शुभकामना संदेश छात्रों के नाम प्रेषित किया है। 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिकॉर्ड समय में जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो संपन्न कराई गई और इसका रिजल्ट भी दिया गया। सीबीएसई बोर्ड के बाद परीक्षा शुरू हुई और उसके पहले संपन्न करा करके और साथ ही साथ रिजल्ट वगैरह सब कुछ यूपी बोर्ड ने दिया है। दोस्तों, देखा जाए तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल टीम है वो ऐलान हो चुकी है और उसमें रहाणे को जगह मिली है। आईपीएल में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इनका चल रहा है और सूर्य कुमार यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 7 जून से 11 जून तक जो है लंदन के ओवल में WTC फाइनल होगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा और इस BCCI ने इस मैच के लिए 15 सदस्यीय जो टीम है घोषित कर दी है। दोस्तों, DSSB PRT की लगातार हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इसमें कन्फ्यूज़न रहता है छात्रों के मन में कि क्या हम सीटेट के अतिरिक्त यूपी टेट से भी काम चला सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसमें सीटेट ही वैलिड रहता है और वो आपको प्राइमरी की वैकेंसी के लिए प्राइमरी का और अपर की वैकेंसी के लिए जैसे TGT PGT हो गया उसमें आपको अपर का 1 to 5 के अतिरिक्त 6 to 8 का भी यूपी सीटेट होना चाहिए। सीटेट ही इसमें वैलिड होता है, यूपी टेट को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो अगर सीटेट नहीं क्लियर है तो सीटेट जुलाई आप लोग देख सकते हैं, आराम से इसमें आप लोग अप्लाई करेंगे तो आराम से इसमें जो है आप लोग जो है
कंसीडर भी हो सकते हैं, चांसेस हैं कि इसमें आपको कंसीडर कर लिया जाए अपीयरिंग वालों को भी, ठीक है। तो अगर सीटेट क्लियर ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात रही यूपी टेट की, दोस्तों यूपी टेट नए आयोग से ही होगा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जुलाई अगस्त तक विज्ञापन आकर सितंबर अक्टूबर में ही एग्ज़ाम इसका करवाया जाएगा। इसके पहले की उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि आयोग भी इतनी जल्दी काम करना शुरू नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।